देखिए, इस देश में मुसलमानों को लेकर जो सत्तारूढ़ दल है उसकी राजनीति समझ नहीं आती। एक तरफ भाजपा के लोग हैं जो हिंदुस्तानी मुसलमान को गाली देते हैं, उनके पैगंबर, उनके धर्म पर आपत्तिजनक बातें करते हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री साहब हैं, वो जब अरब जाते हैं तो वहाँ के मुसलमानों के साथ गलबहियाँ करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे अपने सगे भाइयों से मिल रहे हों। एक तरफ बीजेपी समर्थक हैं जो मुस्लिमों पर जुल्म करते हैं, उन्हें पाकिस्तान जाने का नसीहत देने लगते हैं, कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ साहब हैं जो मुस्लिम महिलाओं के लिए इन दिनों योजना पर योजना लागू करते जा रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी हैं जो फोन पर एक मुस्लिम महिला को कह रहे हैं कि भारत तुम्हारा देश नहीं है, तुम पाकिस्तान चली जाओ। तो दूसरी तरफ योगी जी जो है जो उसी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम महिलाओं के लिए योजनाएं लागू कर रहे हैं, खासकर उन महिलाओं के लिए जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित हैं। तो पूरी खबर आपको हम विस्तार में बताने जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदीप तारन। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए, वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको हम एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे। वीडियो क्लिप उत्तर प्रदेश के एक इंस्पेक्टर साहब हैं, अवधेश सिंह उनका नाम है, उन्हीं का है। पहले आप देखिए ये वीडियो क्लिप। देश हमारा है तो बिल्कुल हमारा देश नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, तुम्हारा देश नहीं है ये। क्यों नहीं है? आप औकात में रह के बात करिए दरोगा जी। ये देश हमारा नहीं है। नहीं है। ये बताइए, सुनिए, ये बताइए कि ये देश हमारा नहीं है। ये आपको अधिकार किसने दिया है कहने का कि देश आपका है? तुमने भारत देश का 35% हिस्सा ले लिया है आजादी पाकिस्तान आके। तो अवधेश सिंह जो है ये प्रशासन के व्यक्ति हैं, पुलिस अधिकारी हैं, और ये एक मुस्लिम को फोन पर कह रहे हैं कि ये देश तुम्हारा नहीं है। जी हाँ, और मुस्लिम द्वारा इजाद को फोन पर ये बातें कही जा रही हैं कि ये देश लिबरल नहीं है। अब इस पर जो डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उनके पास ये वीडियो अगर पहुंचा है तो इस पर क्या वो कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब ऐसी बातें मुसलमानों को लेकर जो न्याय प्रणाली का व्यक्ति है, जो प्रशासन का व्यक्ति है, वो जब इस तरीके की बातें कर रहा है, तो जो सत्तारूढ़ दल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं यानी बीजेपी, उनके नेताओं का दिमाग कितना बड़ा होगा। न्याय कैसे मिलेगा मुसलमानों को जब इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का एक पुलिस अधिकारी है जो कहता है कि मुसलमान का ये देश नहीं है बल्कि हिंदुओं का देश है। देखिए, ये वीडियो जो है वो काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखिए, एक तरफ तो उत्तर प्रदेश प्रशासन है जो मुसलमानों को इस देश का मानता ही नहीं है, तो दूसरी तरफ यूपी सरकार है जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए नई नई योजना ला रही है। देखिए, लखनऊ में अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आज़ाद ने बताया है कि तलाकशुदा महिलाओं को, जो मुस्लिम महिलाएं हैं ट्रिपल तलाक से पीड़ित हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। देखिए, सरकार के सामने प्रस्ताव रखा गया है प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं हैं यानी जो मुस्लिम महिलाएं हैं और जो छात्राएं हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की ओर से अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटी गर्ल्स स्कीम शुरू किया जाएगा। योजना के तहत ट्रिपल तलाक से पीड़ित और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को रोजगार से जोड़ने पर ध्यान दिया जाएगा। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं दानिश आज़ाद, उन्होंने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तरक्की के लिए नई योजनाओं की जानकारी दी गई है। मदरसों को दी जाने वाली जो आधुनिक शिक्षा और विकास के बारे में बताया गया है। उन्होंने बताया, यानी जो मंत्री साहब हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, उन्होंने बताया है कि मदरसे के बच्चों को डिजिटल इंडिया के माध्यम से, जो एक सरकारी स्कीम है केंद्र सरकार की, उसके माध्यम से मॉडर्न शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। छात्रों को शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अन्य योजनाएं लाने पर भी विचार किया गया है। मदरसे के बच्चे जो होते हैं उनमें खेल कूद के प्रति रुचि कैसे पैदा हो, इसके लिए 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता भी आयोजित कराने का सुझाव दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने तरह की योजनाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश में खासकर जो मुस्लिम समुदाय है उनके लिए काम किया जा रहा है। आगे जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मंत्री हैं उन्होंने यह भी बताया कि तलाक से पीड़ित महिलाएं अक्सर
आर्थिक संकट से जूझती हैं। सबसे बड़ा समस्या उनके जीवन चलाने में आता है। तो तलाकशुदा महिलाओं को जल्द कोई सहायता नहीं करता है। योगी सरकार जो है वो पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को तरक्की की मुख्य धारा से जोड़ रही है और इसके लिए वो पूरा प्रयास कर रही है। इस नई यूपीएमजी स्कीम के तहत ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो आप सोचिए कि एक तरफ उसी उत्तर प्रदेश का मैंने आपको एक वीडियो दिखाया जिसमें किस तरीके से बात किया जा रहा है एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और दूसरी तरफ सरकार है जो योजना पर योजना ला रही है। तो कहानी अगर आप लोग को समझ आई होगी तो आप समझ सकते हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ बस वोट की राजनीति करती है। अब योगी जी को छोड़िए, अब चलते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब को। देखिए आप, मतलब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, देखिए उनकी पार्टी भाजपा है जो मुसलमानों को अछूता मानती है। लेकिन जब यही मोदी जी देश के बाहर जाते हैं, मतलब मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं, खासकर अगर अरब की बात करें, तो वहाँ इनका एक अलग ही रूप दिखता है। अब इस पर किशनगंज के जो सांसद हैं जावेद अली, उन्होंने पूछा है कि देश के मुसलमानों को घुसपैठिया, रोहिंग्या बोलते हैं और दुबई के मुसलमान को भाई बोल रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा पीएम साहब? मुस्लिमों को लेकर भाजपा की राजनीति समझ नहीं आती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक नया राजनीति चल रही है। ये राजनीति नहीं है। दरअसल जिस तरीके से बीजेपी के नेता काम करते हैं, उनके समर्थक काम करते हैं। अभी अगर बिहार की बात कीजिए तो वहाँ पर गिरिराज सिंह ने एक स्वाभिमान यात्रा निकाली है जो हिंदुओं को जगाने के लिए है। उसमें एक सांसद है प्रदीप सिंह जो खुले तौर पर मुसलमानों को घूम घूम कर कह रहे हैं कि ये देश तुम्हारा नहीं है। तो बीजेपी के सांसद ही ऐसी बात करते हैं जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और यही नरेंद्र मोदी जब जाते हैं अरब कंट्री में, मुसलमानों के देश में, तो वहाँ पर इनका एक अलग ही रूप दिखता है। तो आखिर भारत के मुसलमान कहाँ जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से काम हो रहा है प्रशासन या सरकार की तरफ से, यह बेहद चिंता का विषय है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।